हेलो एस्पायरेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया। आज अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी फिजिक्स की जर्नी जो है वो शुरुआत कर रहे हैं उसकी। और ये लेक्चर जो आज का है वो काफ़ी लोगों ने आपने देख भी लिया होगा, इंग्लिश मीडियम वाला। लेकिन हिंदी मीडियम की शुरुआत करनी है तो हिंदी में तो स्टार्ट करेंगे, तो शुरुआत से ही शुरुआत करेंगे, है ना। तो वेक्टर की शुरुआत करने वाले हैं आज के लेक्चर के अंदर। बहुत नॉर्मल चीज़ें रहेंगी, धीरे धीरे क्या है जो है बढ़ता जाएगा, तो टफनेस है वो बढ़ती जाएगी फिजिक्स की, ठीक है। लेकिन उसको बहुत आसान करके समझाने की कोशिश रहेगी, ठीक है। कोशिश पूरी रहेगी कि आपको अच्छे से जो फिजिक्स है वो समझ में आ जाए, ठीक है। चलो करें शुरुआत। वेक्टर को क्या बोलते हैं हिंदी में? पहली बात तो सदिश बोलते हैं भैया ना। आपको दिक्कत हो वेक्टर क्या होता है, तो वेक्टर को हिंदी में सदिश बोलते हैं। अदिश, सदिश, ठीक है। अदिश आपका स्केलर होता है, सदिश आपका वेक्टर होता है, ठीक है। नाम सुने होंगे अगर आपने 10वीं क्लास पास कर रखी होगी और 11वीं में एडमिशन ले लिया होगा तो आपने सुन रखे होंगे, है ना। चलो 10वीं तक तो ये सदिश नहीं आते, 11वीं में आ जाते हैं। 12वीं पास हो तो भी आपने सुने ही होंगे, क्योंकि 11वीं तो आप करके आए ही हो। चलो ये वेक्टर क्या होता है, देखो वेक्टर क्या होता है। सदिश क्या होता है? सदिश उसको बोलेंगे ऐसी कोई भी राशि जिसके पास में क्या हो, परिमाण हो, ठीक है, दिशा हो और इकाई हो। ये तीन चीजें जिसके पास में है उसको अपन क्या बोल देंगे? सदिश राशि बोल देंगे, ठीक है। देखो वेक्टर क्या होता है, सदिश राशि किसको बोलेंगे? ऐसी राशि जिसके पास क्या हो, परिमाण हो, ठीक है। परिमाण मतलब मैग्नीट्यूड हो, इकाई हो और दिशा हो। ये तीन चीजें जिसके पास में है वो क्या हो जाएगी? आपकी सदिश राशि हो जाएगी। भैया हमें इकाई समझ में आ रही है क्या होती है, दिशा भी हमें थोड़ी समझ में आ रही है, दिशा क्या होती है, ये परिमाण क्या होता है, ये परिमाण क्या होता है अभी बताते हैं। एग्जाम्पल देखो भाई, एग्जाम्पल है जैसे मैं लिखूं यहां पर, मैंने लिख दिया 5 मीटर, लिख दिया मैंने 5 मीटर। तो इस 5 मीटर के अंदर इसको ध्यान से देखो, 5 मीटर को घूर घूर के देख लो। 5 यहां पर क्या है भाई? परिमाण है। और ये मीटर है, ये क्या है? एम जो लिखा है ये यूनिट है, ये क्या है? इकाई है। यूनिट को हिंदी में इकाई बोलते हैं, ठीक है। तो परिमाण आपको पता लग गया क्या होता है भाई? जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी हो, ठीक है, जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी हो, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, कुछ भी दे रखा हो न्यूमेरिकल, ठीक है, वो क्या है? आपकी परिमाण है। वही मैग्नीट्यूड होता है, उसी को परिमाण बोलते हैं, इंग्लिश में मैग्नीट्यूड बोलते हैं, ठीक है। और जो मीटर, ये आपकी सेंटीमीटर, ये यूनिट होती है, आपको पता ही है, ये इकाई हो गई। फिर भैया दिशा बताओ हमें, दिशा क्या क्या खेल है? तो ये मुझे बताओ 5 मीटर ये कौन सी राशि हो गई? ये आपकी अदिश राशि हो गई, क्योंकि इसमें दिशा कहां है? मुझे तो दिशा दिखी नहीं इसके अंदर भाई। 5 मीटर लिख रखा है, ठीक है। तो 5 इसके बाद परिमाण भी है, इकाई भी है, लेकिन दिशा नहीं है, इसलिए क्या है? सदिश राशि तो नहीं हो सकती। तो आपको पता लग गया कि भैया सदिश के लिए क्या चाहिए? आपको परिमाण होनी चाहिए, दूसरी बात इकाई होनी चाहिए, तीसरी बात दिशा होनी चाहिए। ये तीन चीजें जिसके पास होंगी वो मोटे तौर पर उसको क्या बोल सकते हो आप? सदिश राशि बोल सकते हो, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अब इसकी डेफिनेशन पर चलते हैं, ठीक है। वो ध्यान से देखो भाई डेफिनेशन, ये देखो सदिश, सदिश को इंग्लिश में आपस में बोल रहा हूं वेक्टर बोलते हैं, ठीक है। एक भौतिक राशि जिसमें परिमाण मैग्नीट्यूड, दिशा डायरेक्शन, इकाई यूनिट होती है और सदिश योग का त्रिभुज नियम का पालन करे, उसे क्या बोलेंगे अपन? सदिश राशि बोलेंगे, ठीक है। मतलब किसी को भाई सदिश राशि बनना है, ऐसी राशि जिसको सदिश राशि में बनना है, तो उसके पास में क्या होनी चाहिए? कुछ योग्यताएं होनी चाहिए। जैसे आपको एक बढ़िया डॉक्टर बनना है तो आपके पास कुछ योग्यताएं होनी चाहिए। क्या क्या होनी चाहिए? सबसे पहले तो भाई नीट क्लियर करो, पहली योग्यता। दूसरी, फिर आपको क्या होना? पहली तो 11वीं 12वीं पास करनी पड़ेगी, फिर आपको नीट क्लियर करना पड़ेगा, फिर आपको एमबीबीएस में एडमिशन मिलेगा, 5 साल आपको ढंग से पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आपको डिग्री मिलेगी, ठीक है। फिर तो डिग्री मिली है ना, फिर प्रैक्टिस करोगे, वो भी योग्यता ही है, प्रैक्टिस करोगे तब जाके ढंग के डॉक्टर बनोगे, ठीक है। तो इतनी सारी योग्यताएं होंगी तब जाकर आप कहीं ना कहीं डॉक्टर बनते हो, ठीक है। वैसे ही किसी को अगर सदिश राशि बनना है, कोई राशि है उसको सदिश राशि बनना है, तो क्या क्या होना चाहिए भाई? सबसे पहले तो आप क्या लेके आओ? परिमाण होना चाहिए आपके पास में। बोला भैया है परिमाण तो है हमारे पास में, इकाई भी चाहिए। भैया इकाई भी है, 2 से काम नहीं चलेगा, एक चीज, तीसरी चीज भी चाहिए, दिशा भी चाहिए। बोला दिशा भी है हमारे पास, तो अब हम आपको मोटे मोटे रूप से क्या बोल सकते हैं? डॉक्टर बोल सकते हैं। मतलब ऐसी बात है कि आपने नीट क्लियर कर ली, मेडिकल कॉलेज में चले गए, तो ये है कि भाई 5 साल
5 साल में नहीं 6-7 साल लगा दोगे, लेकिन डॉक्टर तो बन ही जाओगे ना, डॉक्टर तो बन ही जाओगे। एक बार मेडिकल कॉलेज में चले गए तो डॉक्टर तो बन ही जाओगे। वैसी बात है कि 3 चीजें हो गई ना, तो अब वेक्टर आपको सदिश राशि तो बोल सकते हैं। सदिश राशि पूरी तरह नहीं हो लेकिन बोल सकते हैं। तो भैया पूरी तरह होने के लिए क्या चाहिए? पूरी तरह होने के लिए एक चीज और होनी चाहिए। ये 3 चीजें तो कंपलसरी है ही है। ये 3 चीजें नहीं है तो फिर तो कोई रास्ता ही नहीं है। ये 3 चीजें तो हैं। उसके बाद में अगर आपको पूरी तरह सदिश राशि में बनना है तो आपके पास एक तीसरी चीज भी होनी चाहिए। वो क्या है? सदिश योग का त्रिभुज नियम। सदिश योग का त्रिभुज नियम जो है उसको पालन आप करने चाहिए। ठीक है, उसको भी वो राशि उसका पालन करे, ठीक है, उस नियम का, तो उसको क्या बोलेंगे अपन? सदिश राशि बोलेंगे। ठीक है भैया, हमें ये बताओ ये सदिश योग का त्रिभुज नियम क्या होता है? तो मैंने कहा कि ये अभी आप इतना समझो कि सदिश योग का त्रिभुज नियम, कुछ नियम होता है। वो नियम क्या होता है वो आगे बात करेंगे। अभी इतना समझो कि ये नियम होता है, उस नियम को जो फॉलो करेगा, उसका जो पालन करेगा, और उसके पास में दिशा होनी चाहिए, परिमाण होना चाहिए और इकाई होनी चाहिए, बस फिर वो सदिश राशि है। फिर वो सदिश राशि है। भैया एग्जाम्पल दो ना, एग्जाम्पल दो तो मजा आएगा। एग्जाम्पल की बात करें तो देखो, बल होता है ना आपका, बल, फोर्स, ठीक है, बल, ये क्या है? सदिश राशि है। भैया कैसे सदिश राशि है? तो मैंने कहा आपने किसी को धक्का मारा तो आपने मान लो कि 10 न्यूटन का क्या लगाया? बल लगाया। 10 न्यूटन का आपने बल उस पर लगाया, फोर्स लगाया है। 10 न्यूटन का आपने बल लगाया है तो 10 यहां पर क्या है? परिमाण है। भैया परिमाण तो मिल गया इसके अंदर। न्यूटन क्या है? इकाई है, इकाई भी है। भैया दिशा कहां है? तो भैया आप बल किसी तो डायरेक्शन में लगाओगे ना, किसी डायरेक्शन में बल तो लगाओगे। ठीक है, ऐसा तो है नहीं भाई बल लगाया आपने, भाई कौन से डायरेक्शन में लगाया ये तो बताओ, कौन सी डायरेक्शन में लगाया ये तो बताओ। चलो एग्जांपल लेते हैं, आ जाओ। ये है सड़क, ठीक है, टेढ़ी सड़क, सीधी कर लेते हैं, चलो। हाँ ये सीधी हो गया ना, सीधी सड़क है बिल्कुल। इस पर खड़ी है गाड़ी, कैसे कलर की बनाई? गुलाबी कलर की गाड़ी बनाते हैं। ये इसके टायर हो गए, ये इसका चेसी हो गया, ये बना दी उसके ऊपर बॉडी। ओहो भाई रूप रंग बिगड़ गया गाड़ी का। और ये अलग ही टाइप की गाड़ी है, लेकिन गाड़ी है ये, है ना, मान लो गाड़ी है ना। ये गाड़ी में दिक्कत ये कि है ये धक्का स्टार्ट। धक्का स्टार्ट जानते हो क्या होती है? धक्का स्टार्ट जानते हो? धक्का देखिए जो स्टार्ट होती है ना, जो चाबी से स्टार्ट नहीं होती, वो धक्का मार के स्टार्ट होती है, उसको धक्का बोलते हैं, धक्का स्टार्ट बोलते हैं। गाड़ी को क्या है? धक्का मारेंगे तभी ये स्टार्ट होगी। तो भाई ये अकेला बंदा था, इसको जो चलाने वाला था वो अकेला था, तो उसने कहा कि पास में खड़ी थे 2-3, बोला कि भाई धक्का लगवा दो, ठीक है, तो हमारी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। तो वो आए, ठीक है, यहाँ धक्का मारा, बोला पीछे से धक्का लगाओ आप, ठीक है, पीछे वाला ये पोर्शन पीछे वाला लग रहा है ना, इस टाइप से धक्का लगाया, इस साइड धक्का लगाया, बोला धक्का मारना मैं स्टार्ट कर लूंगा। धक्का लगाया और ये धक्का लगाया इन्होंने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया। भाई धक्का मतलब बल्ली तो लगा रहे हैं ना, तो ये फोर्स कितना लगाया? 10 न्यूटन का फोर्स लगाया। ठीक है भैया फोर्स लगा रहे हैं, तो ये जो 10 न्यूटन लगा है ना, 10 इसमें क्या है भाई? मैग्नीट्यूड है, परिमाण है। ये क्या है? आपकी इकाई है। न्यूटन क्या है? इकाई है। इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं ये धक्का, इस डायरेक्शन में ही तो लगा रहे हैं, तो दिशा भी है इनके पास में, मतलब बल क्या है? सदिश राशि है। ठीक है, और एग्जांपल की बात करें तो वेग जो है, वेलोसिटी जो है, वेग, ये भी क्या है? सदिश राशि होती है। त्वरण जो है, एक्सीलरेशन, ये भी क्या है? सदिश राशि होती है। विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, ये भी सदिश राशि है। विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी क्या है? सदिश राशि है। तो ये एग्जाम्पल आपको याद रख लेने हैं, ये सदिश राशि होती है। और भी एग्जाम्पल्स है लेकिन अपने मोटे तौर पर यही काम आने वाले हैं, तो इनकी एक बार आप याद रख लेना इनको, है ना। अब मैं एक चीज बताऊं आपको, 10 + 10 कितने होते हैं? 10 + 10 कितने होते हैं? तो आप जल्दी से बोलोगे भैया 20 होते हैं। भैया 20 होते हैं, लेकिन 10 + 10 0 हो जाए तो? बोला 10 + 0 0 कैसे हो सकते हैं? दिमाग खराब हो गया आपका, हमारी गणित खराब कर रहे हो। आ जाओ 10 + 10 0 करते हैं पहले तो। ये 10 है, 10 न्यूटन + 10 न्यूटन कितना होना चाहिए भैया? 20 न्यूटन होना चाहिए। जितनी गणित हमने सीखी है उसके हिसाब से तो 20 न्यूटन होना चाहिए। बिल्कुल सही बात आपकी, लेकिन 10 न्यूटन और 10 न्यूटन अगर 0 न्यूटन हो जाए तो? करके दिखाओ, आ जाओ करके दिखाता हूं। ये यहां पर एक बंदा जो है उसको क्या लगा रहा था? बंदा तो नहीं, बंदा तो थोड़ा सा गलत वर्ड हो जाएगा। गलत मतलब आजकल बोलते हैं ना भैया बंदा है मेरा, बंदी है। एक लड़का था, एक आदमी है, आदमी ले लो, हाँ आदमी इस पर क्या लगा रहा? फोर्स लगा रहा भाई, धक्का मार रहा गाड़ी के, बल लगा रहा 10 न्यूटन का बल लगा रहा है ये, ठीक।
उधर कोई दूसरे ने पी रखी थी थोड़ी, ठीक है, उसने बोला कि भाई यार अकेला परेशान हो रहा है यार, मैं भी धक्का लगवा देता हूँ, मदद कर देता हूँ। उसके दिमाग में इतनी बैठ गई कि यहाँ धक्का लगा रहा है, अकेला परेशान हो रहा है, मैं भी इसकी मदद कर देता हूँ। उसकी इंटेंशन यही थे, लेकिन क्या है उसने पी रखी थी ना, तो उसका इसका नहीं पता था कि वो पीछे से धक्का लगा रहा है, पीछे से ही लगाना है, तब भी गाड़ी आगे बढ़ेगी। वो आया और उसने धक्का मारना स्टार्ट कर दिया आगे से, और उसने भी फोर्स लगाया, कितना, 10 न्यूटन का बल लगाया, ठीक है। उसको नहीं पता कि भैया आप पीछे से धक्का लगाएंगे तब आगे बढ़ेगी, है ना। वो पीछे से एक लगा ही रहा था, वो आगे से, उसको बहुत मदद कर रहा था बेचारा, लेकिन पी रखी थी उसने, वो आगे से लगाने लग गया। 10 न्यूटन का ही वो लगा रहा है। अब 10 न्यूटन का पीछे से लग रहा है, 10 न्यूटन का आगे से लग रहा है, बराबर का फोर्स लगा। गाड़ी हिलेगी या गाड़ी हिलेगी या नहीं हिलेगी? कॉमन सेंस है, कॉमन सेंस, इसके अंदर कोई फिजिक्स नहीं है, कॉमन सेंस है। बोला नहीं हिलेगी, नहीं हिलेगी, क्योंकि जितना धक्का पीछे से लग रहा है उतना ही आगे से लगाया जा रहा है, तो गाड़ी कहां से हिलेगी? गाड़ी बीच में खड़ी रहेगी। तो मुझे एक बात बताओ, 10 न्यूटन इधर से लग रहा है, 10 न्यूटन इधर से लग रहा है, फोर्स कितना लगा, टोटल फोर्स कितना लगा? बोला 0 ही लगा, 0 ही लगा, क्योंकि 10 इस डायरेक्शन में लगा, 10 इस डायरेक्शन में लगा, दोनों आपस में उल्टी डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो फोर्स तो 0 हो ही जाएगा। तो यहां पर जो टोटल फोर्स बताओ मुझे, टोटल बल बताओ कितना लगा? तो 10 न्यूटन ये वाला लगा और 10 न्यूटन ये वाला लगा, दोनों क्या है? उल्टी डायरेक्शन में, दोनों क्या है? उल्टी दिशा में, तो क्या है? 0 न्यूटन फोर्स है भाई। 10 + 10 0 भी होता है, ठीक है। चलो, ये समझ में आई बात? इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, इसको आगे और पढ़ेंगे ना, ये अभी तो मैं आपको बस ऊपर ऊपर का बता रहा हूं, उसको आगे और पढ़ेंगे, ये जो एडिशन सब्सट्रैक्शन सारे पढ़ेंगे ना, तो ये टेंशन मत लो। ये इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? सदिश क्या होता है वो समझ में आ गया मोटे तौर पर आपको कि क्या होता है भाई? परिमाण होना चाहिए, मैग्नीट्यूड उसके पास में होना चाहिए, इकाई होनी चाहिए, और साथ में क्या होना चाहिए? दिशा होनी चाहिए, फिर आपका काम चल जाएगा। ठीक है, अब थोड़ी बात कर लेते हैं किसकी? अदिश राशि की बात कर लेते हैं, अदिश की, स्केलर की बात कर लेते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी, हिंदी में अदिश राशि। ठीक है, इसमें क्या है भाई? कोई भी एक राशि है, कोई राशि है, कौन राशि? कोई राशि है, ठीक है, उसको किस में बनना है? अदिश राशि बनना है उसको क्या बनना है? अदिश राशि। तो उसके पास में क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए? सबसे पहले तो उसके पास में होना चाहिए परिमाण, मैग्नीट्यूड, और क्या होना चाहिए? इकाई। बस दो ही चीजें, तीसरी चाहिए नहीं भाई, 2 चीजें हैं, फिट है काम। फिर वो अदिश राशि है। ठीक है, परिमाण आपको सबको पता है, देखो मैंने लिख दिया, ये लिख दिया मैंने 5 मीटर, ये लो भाई 5 मीटर, ये 5 मीटर। ठीक है, ये बताओ अदिश है कि सदिश है? अदिश राशि है भैया, क्योंकि इसके पास में डायरेक्शन तो है नहीं, दिशा है नहीं, दिशा का अभाव है, तो क्या है भाई? 5 क्या है? मैग्नीट्यूड है, परिमाण है, और मीटर क्या है? यहाँ पर यूनिट है, इकाई है, तो ये क्या है? अदिश राशि है। तो ऐसी राशियां जिनके पास में क्या हो? इकाई हो और मैग्नीट्यूड हो, परिमाण हो, उनको क्या बोलेंगे अपन? अदिश राशि बोलेंगे। ठीक है, चलो डेफिनेशन देख लो भाई, ये डेफिनेशन है जो मैंने अभी आपको बताई। अदिश राशि क्या होती है? एक भौतिक राशि, फिजिकल क्वांटिटी, जिसका परिमाण, ठीक है, मैग्नीट्यूड और इकाई, ठीक है, होती है, वो उसको क्या बोलेंगे अपन? अदिश राशि बोलेंगे। सही से बताओ, अब सुनो, एक भौतिक राशि जिसके पास परिमाण हो, इकाई हो, उसको क्या बोलेंगे अपन? अदिश राशि बोलेंगे। ठीक है, चलो एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल है द्रव्यमान। सब जानते हो मास क्या होता है? द्रव्यमान को अंग्रेजी में मास बोलते हैं। द्रव्यमान वजन है, ठीक है। किसी को पूछा आपने कि भैया तेरे में कितना वजन है? बोले 70 किलो वजन है। तो कभी ऐसा पूछा है कौन सी दिशा में 70 किलो वजन है? कौन सी दिशा में 70 किलो वजन है? आगे से 70 है कि पीछे से 70 है? पूछा है कभी ऐसे? नहीं पूछा। तो वो क्या दिशा की जरूरत नहीं है भाई, आपने 70 बताया, 70 क्या है यहाँ पर? परिमाण है, कि किलो क्या है यहाँ पर? इकाई है, काम खत्म भाई, अदिश राशि है, काम खत्म। ठीक है, तापमान, टेम्परेचर पूछा आपने, टेम्परेचर कितना टेम्परेचर है भाई? मेरी बॉडी का तो 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। 37 डिग्री, 37 क्या हो गई यहाँ पर? परिमाण हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया, और सेल्सियस यहाँ पर क्या हो गई? इकाई हो गई, बस खत्म, अदिश राशि है भाई। ठीक है, अब कौन सी दिशा के अंदर टेम्परेचर पूछा कभी? नहीं पूछा। चलो ठीक है, फिर बात करें अपन गति की, स्पीड की बात करें ना, स्पीड भी क्या है? अदिश राशि है। कैसे भाई? गाड़ी कितनी स्पीड से चला रहा है? 100 की स्पीड में चल रही है गाड़ी, 100 की स्पीड में चल रही है। कौन सी दिशा में 100 की स्पीड में चल रही है? पूछा ना। ठीक है, तो ये क्या है? अभी अदिश राशि है। डिस्टेंस, दूरी, ये भी क्या है? अदिश राशि है। जैसे दूरी हुई भाई, यहां से वो चीज 5 मीटर है, ठीक है, तो 5 मीटर वो दूरी है, इसमें कौन सी दिशा में 5 मीटर, ये क्या मतलब हुआ ना? तो वो चीज मतलब यहां से मैं बताऊं, यहां से कैमरा जो है वो 3 मीटर पर है, ठीक है, तो 3 मीटर पर है तो है भाई, ठीक है, तो ये दूरी है, ठीक है, इसके बीच में 3 मीटर की दूरी, कैमरा और मेरे बीच में 3 मीटर की दूरी है, ठीक है बस।
फिर बात करें करंट, करंट की, ये भी अदिश राशि है, दाब, प्रेशर, ठीक है, घनत्व, डेंसिटी, प्रवाह, फ्लक्स, ये सारी चीजें क्या है, अदिश राशि है। ये एग्जांपल आपको याद होने चाहिए। चलो फिर बात करते हैं अपन वेक्टर रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, मतलब वेक्टर को कैसे दर्शा कैसे सकते हैं ना अपन, वेक्टर को कैसे दिखा सकते हैं ना, वेक्टर को लिखेंगे कैसे, ठीक है। अब आप कोई राशि मैंने बोल दिया कि भाई बल है, बल है वो वेक्टर होता है ना, बल क्या होता है, सदिश राशि है, लेकिन उसको लिखेंगे तब सदिश राशि कैसे दिखाएंगे, कैसे दिखाएंगे कि भैया इसके पास में दिशा होती है, ये सदिश राशि कैसे दिखाएंगे ये चीज, तो उसी को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं उसी की बात करेंगे ना। तो वेक्टर को दर्शाते कैसे हैं उसकी देखो मैथमेटिकली कैसे दर्शाते हैं, पहले वो देखते हैं गणित के रूप से कैसे दर्शाएंगे, वो देखो ध्यान से आ जाओ। ये कोई ए लिखा मैंने, देखो ये क्या है, मैंने ए लिखा, तो क्या ये सदिश राशि है कि अदिश राशि है, बोला आपने ए लिखा है, भैया हमें क्या पता ये सदिश है कि अदिश है, ठीक है, अभी तो कुछ नहीं पता लग रहा, अभी तो कुछ नहीं पता लग रहा। तो मैंने कहा अगर मुझे इसको सदिश राशि बनाना है, ये मैंने ए लिखा है, अगर मुझे इसको सदिश राशि में परिवर्तित करना है तो मुझे कैसे लिखना पड़ेगा, इसको ए के ऊपर मुझे एक तीर का निशान लगाना पड़ेगा, ठीक है, एक तीर थोड़े ढंग से बना दूं, एक तीर का निशान लगाना पड़ेगा, ए के ऊपर मैंने तीर का निशान लगा दिया, अब क्या हो गया, ये सदिश राशि बन गई अभी ये, ठीक है। किसी भी राशि को अगर आपको सदिश राशि के रूप में दिखाना है तो क्या लिखना पड़ेगा आपको, उसके ऊपर तीर का निशान लगा दो, वो सदिश राशि बन जाएगी, ठीक है। अब ए के पास में आपको पता है कि कोई भी सदिश राशि है, कोई भी सदिश राशि है उसके पास में क्या होती है भाई, दिशा होती है और उसके पास में परिमाण होता है, देखो इकाई तो होती होगी है ना, दिशा और परिमाण मेन है, तो दिशा होनी चाहिए और परिमाण होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या है, ए क्या है, सदिश है, ये क्या है, सदिश है, तो इसके पास में क्या होना चाहिए, परिमाण होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, इसके पास में डायरेक्शन होनी चाहिए, दिशा होनी चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा छोटा कर लो यार इसको ताकि सही से दिखे। ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका परिमाण, परिमाण, और ये क्या हो गया, दिशा, दिशा हो गया क्या, ये नहीं दिशा नहीं हुआ, अगर इसको दिशा दिखाना ना, ये वाले ए जो है ना, ये वाला जो ए है, अगर इसको मुझे दिशा बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर मुझे लगानी पड़ेगी एक टोपी, इसके ऊपर मुझे क्या लगानी पड़ेगी, एक टोपी, इस पर मैंने टोपी लगा दी, ये इसको क्या बोलते हैं, कैप बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कैप बोलते हैं, ये टोपी मैंने लगा दी इसके ऊपर, तो ये क्या बन गया, दिशा बन गई है ना। तो अब ये पूरा वेक्टर है भाई, ये पूरी सदिश राशि है, ठीक है। अगर आपको किसी भी राशि को अगर सदिश राशि लिखना है ना, आपको लिखना है, तो लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसके ऊपर तीर का निशान लगा दो, तीर का निशान लगा दो। अब आपको पता सदिश राशि के पास क्या होगा, उसके पास में परिमाण होना चाहिए, उसके पास में क्या होना चाहिए, दिशा होनी चाहिए। ये परिमाण देखो, ये परिमाण है भैया, ये परिमाण मैग्नीट्यूड है, और ए के ऊपर मैंने क्या लगा दिया, कैप लगा दी, टोपी लगा दी, तो क्या है भैया, दिशा भी, उसको क्या बोलेंगे, ये दिशा को दर्शाता है, ए के ऊपर मैंने टोपी लगा रखी, क्या है, दिशा को ये दर्शाता है, तो सारी चीजें हैं, तो ये क्या है, बिल्कुल सदिश राशि है, ठीक बात है। चलो देखो आगे दिखाता हूं आपको, ये मैंने लिखा फोर्स लिखा, ठीक है, तो ये क्या है, फोर्स है क्या, बल है क्या, नहीं जी ये बल नहीं है, ये बल नहीं है, क्योंकि बल क्या होती है, सदिश राशि होती है। बल को मुझे सदिश राशि के रूप में दिखाना तो क्या करना पड़ेगा, मुझे इसके ऊपर क्या लगानी पड़ेगी, तीर का निशान लगाना पड़ेगा। अब क्या है ये, अब ये फोर्स है, अब ये फोर्स है, बल है, ठीक बात है। अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं, अगर मैं इसको क्या लिखूं, ऐसा लिखूं, अब क्या ये वेक्टर है क्या, अब ये क्या सदिश राशि है क्या, भैया नहीं है सदिश राशि। क्यों नहीं है सदिश राशि, देखो ये क्या है, ये तो अकेला होता तब तो इसको बोलते थे अपन सदिश राशि, क्योंकि तीर का निशान लगा रखा है, लेकिन इसके आगे पीछे अपन क्या लगा दिए, डंडे लगा दिए, आगे पीछे अपन क्या लगा दिए, डंडे लगा दिए, डंडे लगा दिए, मतलब इसको छुपा दिया, इसकी जो दिशा थी ना, इसकी जो दिशा थी उसको अपन ने छुपा दिया, आगे पीछे डंडे लगा कर क्या कर दिया अपन ने, छुपा दिया। तो अब ये क्या है, सदिश राशि नहीं है, ये क्या है, सिर्फ क्या बन गया आपका, मैग्नीट्यूड बन गया, ये क्या बन गया, सिर्फ बल का परिमाण बन गया, ये सिर्फ बल का परिमाण को दर्शाता है। अगर आपको ऐसा लिखा हुआ दिख जाए, एफ है, एफ के ऊपर तीर का निशान है, सिर्फ तीर का निशान है, तो आप उसको क्या बोल देंगे, भैया ये तो क्या है, सदिश राशि है, बल का सदिश है, ठीक है, बल है ये। लेकिन अगर आपको बोल दे, लिखा हुआ दिखाई दे कि तीर का निशान भी है लेकिन आगे पीछे डंडे मार रखे हैं, तो वो क्या है भैया, वो फिर सदिश नहीं है, वो क्या है, सिर्फ बल का परिमाण है, वो सिर्फ क्या है, बल का परिमाण है। ठीक, एक चीज और दिखाता हूं आपको, एक चीज और दिखाता हूं।
अगर आपको ऐसा लिखा हुआ दिखाई दे, अभी मैंने बता दिया, ये सारी चीजें मैंने बता दी हैं, अब लिखते कैसे ना वो पता तो होना चाहिए, क्योंकि लिखावट तो आनी चाहिए अपन को। तो बस जैसे अपने सीखा था ना स्टार्टिंग में जब अपन स्कूल में गए थे, तो कै गेड़ा कैसे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं ना, कैसे कबूतर कैसे लिखते हैं ना, तो एक बार तो कै लिख के दे दिया, फिर अपन जो उसी से वो चौक थी उसी से अपन उसी पर करते रहते थे, लिख के देते थे भाई इस पर आप घुमाते रहो चौक को, है ना, तो ऐसे करते थे बचपन के अंदर। वैसा ही है कि पहले लिखना तो सीखे ना अपन कि भाई लिखा कैसे जाता है ये वेक्टर, ठीक है, वही सदिश कैसे लिखा जाता है वही सिखा रहा हूं, है ना। तो एफ है, एफ के ऊपर मैंने ये टोपी बना दी भाई, टोपी बना दी। तो अब क्या है ये, अब क्या है ये, दिशा को दर्शा रहा है, बल की दिशा किस साइड में होगी उसको बता रहा है ना। तो ये किसको बता रहा है, बल की दिशा को, बल की दिशा, ठीक है, बल की दिशा, सिर्फ बल की दिशा लिख दो ना, ठीक है। चलो अब मुझे अब ध्यान से देखना, सारी चीजें बता चुका हूं, अब ध्यान से देखना, ये एफ वेक्टर है, ठीक है, एफ सदिश है, ठीक है, वेक्टर है, वेक्टर है तो उसके पास में क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा भैया, ये लो जी मैग्नीट्यूड है, और क्या होगी इसके पास में, दिशा होगी, ये लो जी दिशा हो गई, ठीक है। ये बात मानते हो या नहीं मानते, ये बात मानते हो या नहीं मानते रे बाबू, एक मिनट थोड़ा सा, अरे क्या चल रहा है भाई, क्या चल रहा है, वापस सही नहीं बना, इसको थोड़ा सा सही बना लेते हैं यार। चलो अब ठीक है, ये क्या है, अगर आपको एफ बल है, आपको लिखना है, फोर्स लिखना है आपको, तो आप ऐसे लिखोगे, है ना, ये एफ के ऊपर आपको तीर का निशान लगाना पड़ेगा, और ये क्या है, सदिश है, मतलब इसके पास में क्या है, परिमाण होगा, और उसके साथ में दिशा होगी, वो सारी चीजें मैंने आपको बना दी। इस चीज को मैं यार और कैसे लिख सकता हूं, अगर आपको गणित आती है, इसको मैं थोड़ा सा लिख देता हूं, ये क्या चीज है, एक मिनट, ये क्या चीज है, दिशा, ये क्या चीज है, परिमाण, बता चुका हूं सारी चीजें ना आपको, बस लिख देते हैं यार, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या है, सदिश, ठीक है। अब मैं इसी फॉर्मूले को, ये फॉर्मूला है, इसी को मैं ये भी तो लिख सकता हूं, इसको मैं ये भी तो लिख सकता हूं, एफ कैप बराबर, ठीक है, एफ वेक्टर अपॉन एफ, ठीक है, यही फॉर्मूला है, इसी को मैंने लिखा है। कैसे लिखा है भैया, ये यहां पर इंटू में था, ये यहां पर इंटू में था, मतलब गुणा में था, तो इसको मैं इधर ले गया तो क्या हो गया, डिवाइड में हो गया। सिंपल सी बात है यार, इधर गुणा में तो उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा ना, हाँ वही किया मैंने। तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, एफ कैप बराबर क्या हो जाएगा, एफ के ऊपर टोपी लगा रखी, उसको मैंने बराबर में ले लिया और इसको इधर भेज दिया, ये भाग में चला गया, भाग में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो नॉर्मल आपकी गणित की भाषा है, वो मैंने आपको बताई। तो ये क्या आपका परिमाण है, परिमाण है, ये क्या है आपकी दिशा है, और इसको क्या बोलते हैं अपन, इसको बोलते हैं इकाई सदिश। क्या बोलते हैं, इकाई सदिश बोलेंगे, यूनिट वेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर इकाई सदिश बोलते हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि भाई मैथमेटिकली अपन लिखते कैसे हैं, वो चीज बताइए मैंने कि भाई एफ के ऊपर अगर बल लिख रहे हैं तो एफ के ऊपर आपको तीर का निशान लगा देना है। किसी भी चीज को आपको सदिश राशि के रूप में तो आपको दर्शाना है, किसी भी राशि को अगर आपको सदिश के रूप में दर्शाना है तो आपको ऊपर क्या लगाना है, तीर का निशान लगा देना है। उस तीर के निशान का मतलब क्या है कि ये क्या सदिश राशि बन चुकी है। सदिश राशि के अंदर क्या होता है, एक परिमाण होता है, तो परिमाण को दर्शा देंगे, वो नॉर्मल लिखा जाएगा, और दिशा को दर्शाने के लिए ऊपर क्या लगा देते हैं, टोपी लगा देते हैं। ठीक है, चलो अब बात करिए तो होगी मैथमेटिकल कैसे लिखते हैं, गणित के रूप में कैसे लिखते हैं। अब बात करते हैं ग्राफ के रूप में अपन को बनाना हो तब कैसे लिखेंगे, ग्राफिकल कैसे दर्शाएंगे, ग्राफिकल रूप से कैसे दर्शाएंगे कि भैया सदिश राशि है। तो ध्यान से देखो, उसके लिए ध्यान से देखना है ना। ये है जी, ठीक है, इसमें छोटा कर लेते थोड़ा सा, ठीक है। ये क्या है, ये है सिर, और ये क्या है, पूंछ। ठीक है, ये क्या है, हेड है, और ये क्या है, पूंछ है, टेल है। ये समझते हो, सिर पूंछ तो समझते हो ना। तो ये सिर है, ये पूंछ है, बिल्कुल भैया है। तो हमें बताओ भैया ये क्या है, ये वेक्टर है। मैंने कहा ये क्या है, ये वेक्टर है। ठीक है, यही क्या सदिश है, ग्राफ के अंदर यही क्या है, सदिश है। तो आप बोलोगे भैया इसके अंदर ये सदिश आप बोल रहे हो, ठीक है मान लेंगे, लेकिन इसके अंदर हमें बताओ, इसके अंदर कहां परिमाण है और कहां दिशा है। दिशा और परिमाण हमें दिखा दो, फिर हम मान जाएंगे कि ये सदिश है। मैंने कहा अभी दिखाता हूं आपको, परिमाण भी दिखा दूंगा, इसी तीर के निशान के अंदर आपको क्या दिखा दूंगा, मैं परिमाण भी दिखाऊंगा और आपको क्या दिखाऊंगा, दिशा भी दिखाऊंगा। बोलो दिखाओ, अच्छा दिखा दो, आ जाओ, इधर आओ, इधर आ जाओ जल्दी से। ये क्या है, जो सिर है ना, जो तीर का निशान है ना, जो सिर है, वो किसको दर्शाता है, वो दिशा को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, दिशा को।
ठीक है भैया, दिशा तो आपने दिखा दी कि हाँ इसको दिशा बोलेंगे, लेकिन हमें ये बताओ, ये जो आप ग्राफ के अंदर एक तीर का निशान बना दिया, इसके अंदर दिशा तो समझ में आ गई भाई, जिस साइड में वो तीर का जो मुंह होगा उस साइड में दिशा होगी, सिर होगा। चलो हमें बताओ परिमाण क्या होगा। तो मैंने कहा कि जितना लंबा ये होगा ना, जितनी लंबी ये डंडी होगी उतना ज्यादा क्या होगा, परिमाण होगा। ठीक है, परिमाण, सदिश का परिमाण, सदिश का परिमाण। ठीक है, जितनी लंबी ये दूरी होगी ना, ये जो आपकी जो तीर है, इसकी जो पीछे का जो भाग है, ये जितना लंबा होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, सदिश का परिमाण होगा। मान लो ये सदिश का ये इतनी सी है भाई, इतनी सी है तो परिमाण छोटा होगा, ये इतनी सी है तो और कम परिमाण होगा, और ये इतनी बड़ी है तो इसका परिमाण और बड़ा होगा। तो ये जो दूरी है ना, ये यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है, ये किसको दर्शाती है, परिमाण को दर्शाती है। सदिश का परिमाण आपको मिल गया, दिशा आपको मिल गई, परिमाण आपको मिल गया, बस वही तो सदिश होता है, यही तो सदिश होता है। दो चीजें मिल गई, सदिश है, इकाई तो होगी ना, सदिश तो हो ही गया। ठीक है भैया, बात तो आप काम की बोल रहे हो। ये देखो, ये दिखाता हूं आपको, 1 मिनट और देखो, ये है एक्स एक्सिस, 1 मिनट, इसको थोड़ा सा इधर नहीं ऐसे लेके जाते हैं, ये है वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, ये तो जानते हो ना, ये तो जानते हो, एक्स एक्स बोलते हैं ना इसको, एक्सिस, ये वाई एक्स एक्सिस, ये जेड एक्सिस। ठीक है, अब इसके अंदर ध्यान से देखना, इसके अंदर ध्यान से देखना रे, ध्यान से देखना। ये मैंने वेक्टर बना दिया, ये लो जी मैंने वेक्टर बना दिया। ठीक है, ये वेक्टर बना दिया। इसका आपको पता है ये क्या है, सिर है, ये क्या है, सिर है, तो ये दिशा है, क्या है, ये दिशा दिखा रहा है। ठीक है, और ये इतनी दूरी है, ये क्या दिखा रहा है, इसका परिमाण दिखा रहा है, परिमाण दिखा रहा है। और ये आपको पूछे कि ये वेक्टर कहां पर है, ये वेक्टर कहां पर है, इसकी दिशा पूछ ले तो बोल देना ये अलोंग एक्स एक्सिस है, क्या है, अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के तरफ है। ठीक है, अनुदिश है। ठीक है, एक्स एक्सिस की क्या है, अनुदिश है। ठीक है, अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, मतलब पता लग गया ना आपको, ये एक्स एक्सिस की तरफ है यार, ये देखो। ठीक है, उसी पर तो ना, उसी एक्सिस पर तो है। और ये आपको परिमाण पूछे तो इसकी जो दूरी होगी उसको क्या बोलेंगे, परिमाण बोलेंगे। ठीक है, अगर आपका जो वेक्टर ऐसा हो, ये यहां पर ऐसा वेक्टर हो, इसका बताओ हमें, इसका बताओ, तो ये होगा आपका, ये आपका हो जाएगा अलोंग एक्स वाई प्लेन। ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस पर भी नहीं है, एक्स एक्सिस पर भी नहीं है, दोनों के बीच में है, तो क्या है, एक्स वाई प्लेन में है। ये क्या है, एक्स वाई प्लेन में है ये वाला वेक्टर, ये वाला सदिश। और ये दूरी जो है ना, यहां से यहां तक की दूरी, ये क्या हो जाएगा, परिमाण हो जाएगा। फिर मैं बात करूं, ये यहां पर अगर हो, ये वाला जो वेक्टर है इसका बताओ, तो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस पर है, तो अलोंग वाई एक्सिस हो जाएगा, अलोंग वाई एक्सिस है, ये इसकी दिशा हो गई। और परिमाण आपको पूछे तो परिमाण ये हो जाएगा, ये वाला इसका परिमाण हो जाएगा। दिशा मैंने आपको बता दी कि अलोंग वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस की तरफ जा रहा है, तो ये इसकी दिशा होगी। वही बात करें, ये इसका क्या हो जाएगा, परिमाण हो जाएगा, जो इसकी दूरी है ये क्या हो जाएगा, परिमाण हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत है, नहीं होनी चाहिए। चलो, ये समझ में आ गया कि भाई मैथमेटिकल रूप से कैसे लिखते हैं, लिखना ही सिखा रहा हूं यार, जो सदिश है उसको लिखते कैसे हैं। मैथमेटिकल भाई तीर का निशान ऊपर लगा दो, ग्राफिकल कैसे लिखते हैं वो आपको पता लग गया कि एक तीर का निशान लिखेंगे, जो सिर होगा वो दिशा को दिखाता है, और सिर से पूंछ की जो दूरी है वो परिमाण को दिखाती है, खत्म। ठीक है, अब एक चीज, ये पॉइंट जो है वो ध्यान से देखना, केवल परिमाण बदलने से अदिश राशि में परिवर्तन हो जाता है। बिल्कुल सही बात है कि भैया अगर अपन किसी भी राशि के अंदर, किसी एक अदिश राशि के अंदर अगर आप उसका मैग्नीट्यूड बदल देंगे, उसका परिमाण बदल देंगे, तो वो पूरी की पूरी अदिश राशि बदल जाएगी। वापस बोल, सुनो, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, कि आपके पास में कोई अदिश राशि है, कौन सी, स्केलर क्वांटिटी अदिश राशि है आपके पास में। बिल्कुल भैया, हमारे पास में अदिश राशि है। मैं ये बोल रहा हूं, अगर उस अदिश राशि का मैं क्या चेंज कर दूं, परिमाण चेंज कर दूं, उसका मैग्नीट्यूड चेंज कर दूं, तो पूरी की पूरी आपकी अदिश राशि बदल जाएगी। बोला हमें एग्जांपल दिखा दो भैया, हम समझ जाएंगे। फिर आ जाओ, एग्जांपल दिखा देता हूं। ये 5 मीटर है, ये 5 मीटर है। अगर मैं इस 5 मीटर, क्या है, अदिश राशि है, बिल्कुल भैया अदिश राशि है। अगर मैं इसके अंदर क्या कर दूं, इसका परिमाण बदल दूं, इसका अगर मैं मैग्नीट्यूड बदल दूं, तो क्या हो जाएगा, ये आपकी पूरी की पूरी अदिश राशि बदल जाएगी। अगर मैं इसका परिमाण क्या होगा, 5 को क्या है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वही तो परिमाण होता है। अगर मैं 5 की जगह लिख दूं 6 मीटर,
इकाई मैंने थोड़ी ना बदली है, मैंने तो सिर्फ परिमाण बदला है, 6 मीटर कर दिया मैंने। पूरी की पूरी अदिश राशि नहीं बदल गई क्या? 5 और 6 में फर्क नहीं होता क्या? पूरी की पूरी अदिश राशि बदल गई है ना। तो ये है कि भाई अगर अदिश राशि में आपको परिवर्तन करना है तो केवल परिमाण को बदलने से क्या हो जाती है, अदिश राशि में पूरी में परिवर्तन आ जाता है। वही मैं बात करूं कि भैया मैं जो है ना, मैं राइट डायरेक्शन में जा रहा था, मैं 5 मीटर चला राइट डायरेक्शन में और फिर वहीं से मुड़ के मैं 5 मीटर पीछे आ गया, ठीक है, ये मैंने बोला, ठीक है। एक मैं ये बोल दूं कि मेरी जो स्पीड है ना, मेरी जो स्पीड है वो क्या है, 5 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मैं गया राइट साइड में गया और फिर वहीं से मुड़ के 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मैं वापस पीछे आ गया, लेफ्ट साइड के अंदर आ गया, ठीक है, स्पीड मैंने ले ली। अब मुझे आप एक बात बताओ, कि 5 मीटर मैंने लिखा, ठीक है, ये 5 मीटर डायरेक्शन मैंने बदल दी, पहले इस साइड डायरेक्शन में जा रहा था, फिर मैं वापस इस डायरेक्शन में आ गया, कोई मतलब हुआ क्या? स्पीड तो उतनी है ना, स्पीड यहां पर भी 5 मीटर थी, यहां पर भी 5 मीटर थी, कोई फर्क आया स्पीड के अंदर? कोई फर्क नहीं आया भाई। आप चाहिए 100 की स्पीड में आप दिल्ली निकल जाओ, चाहे आप मुंबई चले जाओ, ठीक है, अलग अलग दिशा के अंदर जा रहे हो, कोई भी दिशा में जाओ, ठीक है, दिशा से मतलब ही नहीं है, स्पीड से मतलब है ना। स्पीड आप 100 की ले रहे हो, मुंबई जा रहे हो तो 100 की ले रहे हो, दिल्ली जा रहे हो 100 की ले रहे हो, बस बात खत्म। अदिश राशि है 100 की स्पीड। अगर आप स्पीड के अंदर चेंज करोगे तभी अदिश राशि के अंदर चेंज आएगा। दिशा बदल रहे हो, कोई मतलब ही नहीं दिशा का, तो ना अदिश राशि के अंदर दिशा का कोई मतलब नहीं होता, ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं। तो केवल परिमाण बदलने से अदिश राशि में परिवर्तन आता है, ये बात तो समझ में आ गई आपको। चलो फिर दूसरा पॉइंट देखो, सदिश को परिमाण के साथ साथ दिशा में को बदलने से भी बदला जा सकता है ना। अगर आपको सदिश राशि को बदलना है तो उसके अंदर या तो आप परिमाण चेंज कर दो या फिर आप दिशा को चेंज कर दोगे तो भी बदल जाएगी, क्योंकि इसके अंदर क्या परिमाण भी है, दिशा भी है। अगर आप किसी की दिशा चेंज करोगे तो भी सदिश राशि बदल जाएगी। आपके पास में सदिश राशि है, बिल्कुल भैया हमारे पास में सदिश राशि है, अगर आप उसकी दिशा चेंज कर दोगे तो भी वो बदल जाएगी, और परिमाण चेंज करोगे तो बदल ही जाएगी ना, तब तो बदल ही जाएगी। एग्जाम्पल दो, आ जाओ एग्जाम्पल देता हूं मैं, ये लो जी एग्जाम्पल देते हैं। ये एक बॉक्स है, ये लो जी एक बॉक्स पड़ा है यहां पर, ठीक है, मैंने इस पर बल लगाया, 5 न्यूटन का मैंने बल लगाया, है ना, इस डायरेक्शन में लगाया फोर्स, ठीक है, बल लगाया मैंने इस डायरेक्शन में, ठीक है, और मैंने फिर बल लगाया इस डायरेक्शन में, वही 5 न्यूटन का, 5 न्यूटन का बल लगाया, ठीक है, इस डायरेक्शन में, ठीक है। पहले मैं इस डायरेक्शन में लगा था, फिर मैं इस डायरेक्शन में लगाया मैंने बल, ठीक है, पहले ये दिशा थी, अब ये दिशा हो गई, ठीक है, लगा रहा हूं 5 न्यूटन ही, लेकिन जब मैंने दिशा बदली ना तो ये फोर्स भी बदल गया, ये फोर्स भी जो है, ये वेक्टर भी बदल गया, क्योंकि इसकी दिशा यहां पर बदल रही है, इसकी दिशा यहां पर क्या है, बदल रही है। एक और एग्जांपल दूं मैं, पहले मैं राइट साइड में गया, ठीक है, वेलोसिटी कितनी थी 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है, फिर मैं इस साइड में गया, वेलोसिटी कितनी थी, ये v1 है तो ये v2 होगी, कितनी है 5 मीटर पर सेकंड, फिर मैं इधर से गया, ठीक है, और वेलोसिटी कितनी है, मतलब मैग्नीट्यूड जो है वो सेम है भाई, परिमाण जो है वो सही सेम है, लेकिन दिशा में बदल रहा हूं, पहले इस दिशा के अंदर फिर इस दिशा के अंदर, दिशा मैंने बदल दी तो यहां पर वेक्टर जो है वो बदल जाएगा। तो यहां पर मैं बात करूं ना, यहां पर अगर मैं बात करूं तो v1, एक मिनट, v1 नॉट इक्वल्स टू v2, v1 जो वेक्टर है, v1 वेक्टर है तो वो v2 वेक्टर के बराबर नहीं है। क्यों नहीं है, देखो 5 मीटर इसमें आ रहा है, लेकिन दिशा बाबू अलग अलग है। अगर वेक्टर के अंदर परिमाण तो है ही है, दिशा भी है, परिमाण सेम, सिर्फ परिमाण सेम होने से काम नहीं चलेगा, दिशा भी सेम होनी चाहिए, तभी अपन सेम बराबर बोल सकते हैं। अगर दिशा अलग है तो वेक्टर जो है वो चेंज हो चुका है, सदिश जो है वो चेंज हो चुका है। तो मेन बात क्या है वो ध्यान से सुनो, कि अगर आपको अदिश राशि को बदलना है तो आप परिमाण के अंदर चेंज लाओ, अदिश राशि बदल जाएगी। लेकिन आपको सदिश राशि के अंदर कोई चेंज लाना है तो आप दिशा के अंदर चेंज लाओगे तो भी सदिश राशि बदल जाएगी, दिशा के अंदर चेंज लाओगे तो भी सदिश राशि बदल जाएगी, और परिमाण के अंदर चेंज लाओगे तो भी बदल जाएगी सदिश राशि। बस इतनी सी बात है, ध्यान में आपको आ गई होगी। फिर आगे बात करते हैं अपन सदिश के बीच का कोण, सदिश के बीच कोण की बात कर लेते हैं ना। दो वेक्टर है, दोनों वेक्टर के बीच में कोण किसको बोलेंगे उसकी बात कर लेते हैं। तो यहां पर ये देखो, एक वेक्टर ए वेक्टर है और ये एक बी वेक्टर है,
ठीक है, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, इनके बीच में एक ये एंगल थीटा बन रहा है, ये कोण बन रहा है बीटा। मुझे ये बताओ कि बीटा कोण सही है कि थीटा कोण सही है? भाई देखो, ये वाला कोण बन रहा है बीटा, ये वाला बन रहा है थीटा। थीटा सही कि बीटा? ये बताओ मुझे, थीटा कोण सही है या फिर बीटा कोण? ये बताओ मुझे, जल्दी से बताओ, जल्दी आपका आंसर आना चाहिए। कुछ लोगों ने देख भी रखा होगा ये लेक्चर, तो पता भी होगा उनको, क्योंकि इंग्लिश मीडियम में उन्होंने सेम पढ़ा है। ठीक है, तो बताओ, पता है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। नहीं पता, हम बताते हैं, चलो आ जाओ। पहली बात तो इसके अंदर अपन कोण देखेंगे ही नहीं। मतलब क्यों नहीं देखेंगे भैया? देखो, पहली बात, जब भी कोण देखो, दो वेक्टर जो है, दो सदिश हैं, उनके बीच में जब भी कोण देखो, तो सबसे पहले देखो कि या तो दोनों जो सदिश हैं उनकी पूंछ मिली हो या फिर उनके सर मिले हो। ठीक है, दो सदिश के बीच में आप कोण तभी देखोगे जब उनके बीच में या तो पूंछ मिली हो उनकी दोनों की, या फिर उनके सर मिले हो। यहां पर देखो, इसका सर मिला हुआ है नीचे वाले का, ध्यान से देखना, इसके नीचे वाले का सर मिला हुआ है और ऊपर वाले का क्या मिली है? पूंछ मिली हुई है। ऊपर वाले का सर तो यहां पर है ना, इसकी पूंछ मिली हुई है ऊपर वाले की और नीचे वाले का सर। ठीक है, तो सर पूंछ मिली हुई है ना जी ना, नहीं देखेंगे। या तो सर मिले हो, दोनों को सिर मिले हुए हो, या फिर पूंछ, तभी अपन देखेंगे। बोलो एग्जाम्पल दो, आ जाओ एग्जाम्पल देता हूं। ये वेक्टर है ए और ये वेक्टर है बी। ए वेक्टर बी वेक्टर है ना, सदिश को वेक्टर बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। मतलब आपको पता ही हो, चल ही गया ना, कितनी बार बोल दिया मैंने, तो इतनी इंग्लिश कोई दिक्कत नहीं। ए वेक्टर बी वेक्टर, ठीक है भैया। अब है ना, अब देखो इनके दोनों क्या है? सिर मिला रखे, दोनों ने क्या है? सिर से सिर मिला रखा है ना, दोनों क्या है? तो सिर मिले हुए या फिर पूंछ मिली हो, तभी अपन कोण चेक करेंगे। सबसे पहली बात तो यही हो गया ना। आपको ऐसा देके बोले कि भैया इसमें कोण देखे बताओ, तो बोल देना भैया इसमें कोण नहीं देखूंगा मैं। तो बोले क्यों नहीं देखेगा? बोले पहले या तो सर मिला दो इनके, या फिर पूंछ मिला दो। पूंछ मिला के लाके दोगे तो भी मैं देख दूंगा इसका कोण। अगर सर मिला के लाके दोगे तो भी मैं इसका कोण देख दूंगा। अगर आप एक की सर एक का पूंछ मिला के दोगे तो मैं नहीं देखूंगा। ठीक है, तो इसका देखो, दोनों का सर मिला हुआ है, दोनों का सिर मिला हुआ है। बोला ठीक है। अब इसके अंदर मुझे आप ये बताओ, इसके अंदर मुझे बताओ कि ये थीटा है, ये बीटा है, ये बीटा है, ये वाला। दोनों में से कौन सा सही है? दोनों में से कौन सा कोण सही है? पहली जो गलती थी उसके अंदर, वो तो आपने सही कर दी, वो तो मैंने सही कर दी कि भाई या तो सिर या फिर पूंछ। इसमें बताओ बीटा सही है कि थीटा सही है? छोटा कौन सा लग रहा है? छोटा कौन सा लग रहा है? अपनी आंखों से, खुद की आंखों की रोशनी से देखना, दूसरे वाले की नहीं, खुद की आंखों की रोशनी से देखना। बोला सर हमारे पास कहाँ रोशनी है? चलो कोई नहीं, आ जाएगी, रोशनी भी आ जाएगी। खुद की आंखों की रोशनी से देखना, देखो और बताओ थीटा सही है कि बीटा? मतलब थीटा सही है, मैं बताऊं थीटा सही है। कैसे थीटा सही है? देखो, पहली चीज तो दो वेक्टर जो हैं उनके क्या मिले हुए होने चाहिए? सिर मिले हुए होने चाहिए या फिर पूंछ मिली होनी चाहिए। उसके बाद में उनमें जो कोण, दो कोण बनेंगे, उन दोनों कोण में से उस कोण को मानेंगे जो सबसे छोटा कोण होगा। जो छोटा कोण होगा वही सही कोण होगा। बीटा और थीटा में छोटा कोण कौन सा है? मेरी जो आंखें हैं इनकी रोशनी ये कहती हैं कि ये जो थीटा कोण है ये छोटा कोण है, बीटा जो है वो बड़ा है। तो थीटा वाले को मान लें, थीटा वाले को मान लें। अरे आप भी देख लो, मेरी बात मत मानो, ये बीटा वाला छोटा, थीटा वाला छोटा लग रहा है और बीटा वाला देखो कितना बड़ा है। ठीक है, तो छोटा कौन सा है? थीटा वाला। तो थीटे वाले को मान लेंगे, ये लो जी, थीटा वाले को मान लेंगे, बीटा को मिटा देते हैं, है ना। तो थीटा वाला कोण सही है, ये पता लग गया आपको। चलो एक और देखते हैं एग्जांपल। ये वेक्टर, एक मिनट गलत बन गया, ये वेक्टर, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, इसके बीच में ये थीटा, ये बीटा। बताओ जी, जल्दी बताओ, थीटा सही है कि बीटा? जल्दी आपका आंसर होना चाहिए, जल्दी आंसर, जल्दी 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 जल्दी, बीटा बीटा बीटा, थीटा 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 थीटा। चलो चलो आगे करते हैं, आ जाओ। पहले तो देखो भाई, दोनों के सिर या फिर पूंछ मिली होनी चाहिए। भाई सर तो नहीं मिले हुए, लेकिन पूंछ मिली हुई है, बिल्कुल। अब देखेंगे कौन देख सकते हैं, कौन देख सकते हैं। बीटा जो है वो बड़ा है, बड़ा देखते हैं कि छोटा? दो कोण बनेंगे, दो सदिश जब आपस में मिलेंगे, दो वेक्टर जब आपस में मिलेंगे, सिर या फिर पूंछ से मिलेंगे, तब उनके बीच में दो कोण बनेंगे। जो छोटा कोण होगा उसको अपन मानेंगे, जो बड़ा कोण होगा उसको नहीं मानेंगे। तो यहां पर छोटा कोण कौन सा बन रहा है? भाई थीटा बन रहा है, तो थीटा को मानेंगे। ये लो जी, लो भाई, ये लो,
ठीक है, तो थीटा को मानेंगे ना, थीटा वाला सही है। चलो अब इसकी डेफिनेशन देख लो, समझा दिया मैंने, बस यही लिखा हुआ है, जो समझाया वही लिखा हुआ है। दो सदिशों के बीच का कोण उन दोनों कोणों का एक छोटा कोण होता है जो जब उन्हें सिर सिर या फिर पूंछ पूंछ पर रखा जाता है। या तो सिर सिर मिलाकर रख दो या फिर पूंछ पूंछ पर मिलाकर रख दो। किसको? दो वेक्टर हैं, दो वेक्टर को आपस में या तो सिर सिर मिलाकर रख दो या फिर पूंछ पूंछ मिलाकर रख दो। उसके बाद में दो कोण बनेंगे, उन दोनों कोणों में से जो छोटा कोण होगा उसको अपन दो वेक्टर के बीच का कोण बता देंगे। ठीक है, यही लिखा हुआ है, दो सदिशों के बीच का कोण उन दोनों कोणों का एक छोटा कोण होगा। दो कोण बनेंगे, उनका एक छोटा कोण होगा जब उन्हें सिर सिर या पूंछ पूंछ पर रखा जाता है। ये बात मैं बता चुका हूं। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पर बेस्ड, फिर खत्म करेंगे आज के लेक्चर को। चलो, सदिश ए, ठीक है, और बी के बीच का कोण थीटा है। निम्नलिखित में से कौन सा ए वेक्टर बी वेक्टर के बीच का कोण सही ढंग से दर्शाता है? बताओ जल्दी से भाई, कि सदिश ए वेक्टर दे रखा है अपन को, बी वेक्टर दे रखा है, इनके बीच में कोण बन रहा है थीटा। अब डायग्राम देख के बताओ कि निम्नलिखित में से कौन सा सदिश ए और बी के बीच में सही कोण को दर्शा रहा है। ठीक है, तो एक और देखो ध्यान से, पहले तो आंसर दे दो जल्दी से, आपका क्या आंसर है? ए बी सी डी। ए बी सी डी में से जल्दी से दे दो। डी 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 नहीं दिख रहा, डी नहीं दिख रहा, ये लो जी, डी दिख गया अब। ठीक है, ए बी सी डी, जल्दी 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 हो गया। चलो अब देखते हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये भाई सर है, ये सर है, ये पूंछ पूंछ मिली हुई, मतलब देख तो सकते हैं, कोण तो देख सकते हैं, कोण तो देख सकते हैं भाई। ये कोण किसके साथ में बना रहा है? ये कोण बना किसके साथ में रहा है? दोनों के बीच में, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में कोण होना चाहिए ना। ये कोण तो भाई पूरा कोण ही नहीं बन रहा, तो खत्म करो ना इसको, कहानी को खत्म करो, बंद करो इसको, नहीं देखेंगे, आगे चलेंगे, आगे चलेंगे, बी की तरफ चलो, आ जाओ बी की तरफ चलते हैं। एक का सर मिला रखा है, एक की पूंछ मिला रखी है, एक का सर एक की पूंछ, क्यों देखेंगे भैया? या तो सर सर मिलाओ या फिर पूछ पूछ मिलाओ, वरना हम नहीं खेल रहे, है ना। तो सर पूछ वाला नहीं खेलेंगे, है ना, या तो सिर सिर या फिर पूछ पूछ, ठीक है, तभी अपन खेलेंगे। इस एक को सर एक का पूछ, ये नहीं खेलेंगे अपन, है ना। तो उसको भी खत्म करो। सी की बात करते हैं फिर, सी वाला देखो, इसमें भैया एक का सर एक की, ओहो गलत कर दिया है, तो एक की पूछ मिला रखी, एक का सर मिला रखा, ये भी गलत हो गया। चलो खत्म करो इसको भी। अब डी वाला देखो, डी एक तो सही होगा ना, डी वाला सही होगा फिर तो, है ना, लेकिन देख लो इसको, ये भैया इसका सर है, ये इसका सर है, दो सर आपस में मिला रखे हैं, दो आपस में सिर सिर मिला रखे हैं, मतलब कोण तो इसी में से देखना अपन को, कोण तो देखना पड़ेगा, क्योंकि सही भाई सिर सिर पूछ पूछ बस उसमें देखेंगे अपन, कोण तो देखेंगे इसमें। कोण इसमें थीटा है, यहाँ पर छोटा वाला कोण है, ये तो वाला बड़ा हो जाता, बीटा है ना, ये तो बड़ा हो जाता, ये छोटा वाला कोण है, सही है, बिल्कुल सही है, तो ये ऑप्शन सही है बिल्कुल, ठीक है। छोटा वाला कोण ही तो अपन को देखना होता है, ये ऑप्शन सही है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा उस पर बेस्ड क्वेश्चन है। इस प्रकार धीरे धीरे जो है अपन डिफिकल्टी लेवल है जो बढ़ता जाएगा, और समझाएंगे, सारा समझाएंगे, ऐसे स्किप नहीं करेंगे। क्वेश्चन जो है नीट के लेवल के सारे क्वेश्चन अपन करेंगे, PYQ भी करेंगे। तो आज का लेक्चर कैसा रहा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आए लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहो।